भाईजान, आर यू ऑलराइट? आप ठीक तो है? यार चेस्ट में पेन हो रहा है। सारे मेहमान शोर मचा रहे हैं कि बारात कब जाएगी। क्या करूं ज़किया, मैं खावर फोन ही नहीं उठा रहा। एक्चुअली इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था एंड आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। व्हाट? देखें साहब, मुझे शॉपिंग मॉल में मिले थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो मैंने हॉस्पिटल ले आया। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए हैं आप उनको? जी मैं आपको इसी नंबर पे टेक्स्ट करता हूँ, आ जाइए आप। ओके प्लीज जल्दी से कर दें। दिमाग ठीक है तेरा? तूने बताया क्यों नहीं कि बंदा एक्सपायर हो चुका है? कैसे बताता यार, शादी थी आज उसकी। ओह माय गॉड। वैसे बाबा आपको रक्षी आंटी को बता देना चाहिए था। बेटा खावर के मुतालिक कुछ पता लगे तो बताऊं ना। चलो बाबा मैं फोन करती हूँ। हाँ फोन कर। एक्सक्यूज मी, आप लोग खावर के कुछ लगते हैं क्या? जी जी, कैसी तबीयत है उसकी? जी वो एक्चुअली कोई अच्छी खबर नहीं है आपके लिए। क्या मतलब है? जी वो आपको तो पता है कि कार्डियक अरेस्ट का रेशो आजकल कितना बढ़ गया है यंगस्टर्स में। तो वो असल में आप साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि क्या हुआ है? पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? जी एक्चुअली आई एम सो सॉरी, ही इज नो मोर। उनकी डेथ हो चुकी है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। क्या? आप मानो या ना मानो, मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। सही कह रही हो। दुल्हन के अब्बू और बहन भी नजर नहीं आ रहे हॉल में। कहीं ऐसे तो नहीं है खुदा ना ख्वास्ता लड़के वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया हो। दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे तो। ये तो बिल्ली थैले से बाहर आएगी तो ही पता चलेगा। वो क्या हुआ बेटा, इतने घबराए हुए क्यों? गजब हो गया फ्री आंटी, क़यामत बरस पड़ी है हम पर। ओहो, कुछ बताओ भी तो, क्या हुआ है? खावर भाई को दिल का दौरा पड़ा है। और वो क्या हुआ है खाफा? बोलो, बोलते क्यों नहीं? उनकी डेथ हो गई है। शफीक चचा उनकी डेड बॉडी घर ले गए। क्या बकवास कर रहे हो? ये मजाक का मौका है? ऐसा ही हुआ है बाजी, अब बारात नहीं आएगी। कोई क्या बोल रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ बाजी। शफीक चचा ने कॉल किया कि मैं सबको बता दूँ। तुम चुप क्यों नहीं करते? क्यों बोल रहा है ये सब? बेशक आप कॉल करके पूछ लें। मेरे कपड़े, ज्वेलरी, खावर आधा होगा, कहाँ गए? नमीरा चेंज कर लो, हमें खावर भाई के घर जाना है कि मैयत वहां पहुंच चुकी है। पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? मजाक कर रहा है, वो आता होगा, आकर लड़ेगा मुझसे। ये डिजाइन किया था उसने खुद। कहेगा कि तुमने मेरे आने से पहले ही सब कुछ उतार दिया। नमीरा देखो,
मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें जाना होगा। खावर भाई अब हमारे बीच नहीं रहे, वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अपनी बकवास बंद करो, पीछे हटो। आ जाएगा तो लड़ाई करेगा मेरे साथ। तैयार हो न मीरा, मैंने खुद खावर भाई की बॉडी देखी है। वो चले गए इस दुनिया से, नहीं है हमारे बीच में। हमें चलना होगा। कल जब तुम दुल्हन बनोगी ना, तो पहली पिक्चर मुझे सेंड करना। मैं नहीं चाहता कि मुझसे पहले तुम अकेला देखे। अच्छा बाबा, सबसे पहले तुम्हें सेंड करूंगी। जाने ये हमने कैसा इश्क किया, हर लम्हे में कोई दर्द जिया। तुमने तो कहा था कि सबसे पहले देखूंगा तुम्हें दुल्हन बने हुए, फिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तुम कैसे छोड़ के जा सकते हो मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इम्तिहान जाने कैसे जिंदगी मेरा बेटा तो शेरवानी लेने गया था, इस हालत में घर में वापस आएगा कभी मैंने सोचा भी नहीं था। उसने सोचा भी नहीं कि उसकी माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। और मुझे दुनिया में अकेला छोड़ के चला गया। मैं किसके लिए जीऊं? मैं किसके लिए जीऊंगी? आपा बस कर दे। रात से रो रो के आपने अपना क्या हाल कर लिया है, देखे तो सही। बस कर दे। ये तो वो बीमार होता, अगर उसका एक्सीडेंट होता तो शायद दिल को सबर आ जाता, लेकिन इस तरह अचानक मुझे छोड़ के चला गया। मैं किसके लिए जीऊंगी, क्यों जीऊंगी? बस सबर करें आप। अगर ऐसे रोएंगी ना तो खावर की रूह को बहुत तकलीफ होगी। मुझे खावर के पास जाना है, मुझे नहीं जीना। कहीं नहीं गया अब, आता होगा बस अभी। कहीं नहीं गया, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। जानते हैं ना आप लोग, उसने मुझसे वादा किया था, हम दोनों का निकाह हुआ है। ऐसे कैसे जा सकता है वो मुझे छोड़कर? कहा था जिंदगी भर साथ देगा, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता इतनी आसानी से। बस आता होगा, अभी आ जाएगा और कहेगा कि तैयार नहीं हूँ, शादी थी हमारी, मैं लेट हो गया और तुम यहाँ पे आ गई, रोने लगेगे। बताओ ना इनको चुप कर जाए, क्यों रो रही है? कुछ नहीं हुआ से। अपने कमरे में होगा, अभी लेकर आती हूँ, दिखाती हूँ आप सबको कि वो जिंदा है। कहीं नहीं जा सकता वो मुझे छोड़ के। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरा खावर मुझे छोड़ दो। मैं कैसे जीऊंगी? मैं किसके लिए जीऊंगी? सच्चा मेरा खावर।
खबर 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 देखो मैं आ गई। मीरा क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? खबर भाई अब नहीं रहे इस दुनिया में। उजाला खबर अंदर है, क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात समझो, वो अब हमें छोड़ के जा चुके, नहीं है वो इस दुनिया में। पागल हो गई हो तुम? खबर अंदर है, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। क्या हो गया तुम्हें? नहीं ना मीरा, नहीं, वो नहीं है अब हमारे बीच में, चले गए हमें छोड़ के। जाते जाते साथ कोई सारी खुशियां ले गया, उम्र भर सहेंगे जिसको हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। हाँ बेटा, जनाजा तो हो गया है, बस हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, किसी की समझ में ही नहीं आ रहा हुआ क्या है हमारे साथ। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किल आसान करे। बेटा कयामत टूट पड़ी है हम लोगों के घर, सबका दिल फटे जा रहा है। अम्मी आप प्लीज हौसला रखें, मैं शाम की फ्लाइट से आ रहा हूँ। शादी का घर था, घंटों में मातम का बन गया। या अल्लाह, इतनी बड़ी आजमाइश के काबिल तो नहीं थे हम। अम्मी अब सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा ये बताएं कि नमीरा कैसी है? मेरी बात हो सकती है उससे? बेटा वो तो अपने हवासों में ही नहीं है, उसे तो देख देख के हमारा कलेजा मुंह को आ रहा है। अम्मी आप हौसला रखें और देखें, आप नमीरा का खास ख्याल रखें। इस वक्त हम सबकी सबसे ज्यादा जरूरत है उसे। बस बेटा तुम फौरन से यहाँ आ जाओ, हम सबको बहुत जरूरत है तुम्हारी। अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं रात तक पहुंच रहा हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मीरा रूठा है नसीबा उठो प्लीज, चलो चलो। क्या बताए वक्त नमीरा, नमीरा वादा किया था कि कभी छोड़ के नहीं जाओगे, कभी छोड़ के नहीं जाओगे, छोड़ के चले गए हो। तुमने कहा था सारी जिंदगी साथ रहोगे, कैसे जा सकते हो? कैसे जा सकते हो? कैसे जा सकते हो? नमीरा बस करो, बस करो। जुदा हमदम से भर गया है ये दिल गम से, फिर भी सब कुछ संदिली के हैं हम, उसी के हैं। बस जी अल्लाह की यही मर्जी थी, संभालें आप अपने आप को, अल्लाह हम सबको सब्र दे। ये सब आपकी मनहूस भतीजी की वजह से हुआ है, उसका क्या किया? हमारी तो जवान औलाद चली गई ना मौत के मुंह में। कैसी बातें कर रही हैं ज़किया बहन? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरी बहन की आंखों पर तो पट्टी बंदी है, वरना मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब शगन की मेहंदी जमीन पर गिरी थी। क्या हुआ? चला गया ना उसका सुहाग भी मनो मिट्टी के नीचे। आंटी ये सब तो अल्लाह के काम है। बस बस बीबी रहने दो, इतना ठंडा नसीब भी ना हो किसी लड़की का। अब आप ज्यादती कर रही हैं। अच्छा मैं ज्यादती कर रही हूँ? और मेरी बहन का क्या? उसकी जवान औलाद कब्र में जा पड़ी है, एहसास है उस बात का आपको? इसमें हमारा क्या कसूर है? हाँ कसूर तो सारा हमारा है जो हम आपके घर आए और आपकी मनहूस भतीजी से अपने बेटे का रिश्ता किया। अरे बहन सदका दें इसका सदका, वरना न जाने कितने घर ये वीरान करेगी। उठो, चले यहाँ से,
हमें ऐसे जाहिलों के मुंह नहीं लगना है। हाँ हाँ जाओ। बदकिस्मती और नहुसत का भी कोई मुकाबला नहीं है। जो तुम्हारी बहन का पल्लू थामे उसके साथ साथ चल रही है। जाओ यहाँ से। जाहिल लोग। बस कर दो अरसल, क्यों अपने आप को जलाए जा रहे? तो प्रॉब्लम क्या है तेरी? बस यार बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा है। कौन से लड़के? वही लड़की जिसके हस्बैंड की रात को अचानक से डेथ हो गई। देख यार, ये सब ऊपर वालों के काम है, उसकी लाइफ ही इतनी लिखी हुई। लेकिन ये नीचे वाले कहाँ समझते हैं यार। उस बेचारी को तो जीते जी जिंदा दरगोर कर देंगे। खैरियत है? बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे? सीन क्या है? कोई सीन नहीं है यार, चल तू छोड़, मैं ज़रा फार्मेसी से होकर आता हूँ, अपने लिए कोई एंटी डिप्रेसेंट ले लूँ यार। पूरी रात नहीं सो पाया यार। ओके ठीक है। वैसे क्या ज़रूरत थी अमीरा भाभी को इतनी सारी बातें सुनाने की? आपने फालतू में उनसे बहुत बदतमीजी की है। जो कहा है मैंने सच कहा है। मनहूस है वो लड़की, मनहूस। मुझे वो पहले दिन से ही नहीं पसंद। उसी की वजह से खावर ने तुम्हारी बहन से शादी के लिए इनकार कर दिया था। भूल गए हो तुम? अम्मी खुदा के लिए अब आप इन बातों को भूल जाएं। उसमें उस बेचारी लड़की का क्या कसूर है? जो होना था हो गया, दफना दें इन बातों को अब। इतनी आसानी से तो मैं भूलने वाली नहीं हूँ। अच्छा छोड़ें इन सब बातों को। वो रक्षी खाला की तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, टेम्परेचर भी है उनको, मुझे लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो सदमा भी तो कोई छोटा नहीं था ना आपा का। एक ही तो औलाद थी उनकी, और वो भी होनहार लायक फायक। तो तबीयत खराब नहीं होगी उनकी? ये आप मुझे हमेशा दूसरों के लायक फायक होने के ताने क्यों देती रहती हैं? इसीलिए कि खुद भी कुछ होश के नाखून ले लो। जहालत की भी वैसे हद होती है। बातें सुनी थी आप लोगों ने खावर भाई की खाला की? मुझे तो लगता है शायद इसी औरत की नजर लग गई हमारी बच्ची की खुशियों को। पता है, जब भी हमारे घर आती थी ना, इसकी शक्ल पर हसद झलकती थी। किसी को भी कतई कोई जरूरत नहीं है उनसे कोई ताल्लुक रखने की। अरे उस औरत की बातों ने तो मेरा कलेजा छलनी कर दिया। अल्लाह नेक हिदायत दे उसे। अरे मैं भाई साहब का तो पता कर लूं, कल से एक लुकमा नहीं खाया बेचारे ने। अरे दुख भी तो छोटा नहीं, नमीरा बहुत लाडली है उसकी। अरे पहलोटी के बच्चों के दुख भी बड़े होते हैं। अल्लाह रहम करे। अगर आपको मेरे फारे घूमना इतना बुरा लगता है तो लाएं, मुझे पैसे दे दें, इन्वेस्टमेंट कर दें, मैं बिजनेस शुरू कर देता हूँ। मैं बेवा हूँ, मेरी कौन सी मिलें चल रही हैं? आपा हैं जो मदद कर देती हैं, उससे मेरा और मेरा घर चल रहा है। और अब वो आसरा भी खत्म हो गया। यही सोच सोच के तो मेरा दिमाग थक गया है। अब क्या होगा मेरा और मेरा घर का? कुछ नहीं हो, अल्लाह है ना। हाँ, खुद कुछ करना नहीं, बस बातें बनवा लो जितनी बनवानी है तुमसे, है ना? और आप मुझे हर वक्त बेइज्जत करती रहा करें। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं यहाँ आया क्यों आपसे बात करने के लिए। तो क्यों आए हो? जाकर वहीं बैठ जाओ ना। बातें करनी, जो कह दिया आपने। हाय नमीरा, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। सीरियसली नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। नमीरा कहाँ हो यार? अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंची? फौरन आओ वरना मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने।
खुद को संभालो शबीर। इतना दिल छोटा तो तुमने उस वक्त भी नहीं किया था जब बच्चियों की माँ छोड़कर गई थी। अम्मा वो मेरी बच्चियों की माँ थी, नमीरा मेरा खून है। उसका दुख देख के मेरा कलेजा कट रहा है। बड़े हौसले और हिम्मत वाली है तुम्हारी बेटी, देखना बहुत जल्द संभाल लेगी खुद को। ये जख्म पता नहीं कब भरेगा अम्मा। नमीरा को देखकर तो मुझे हौल उठ रहे हैं। पापा, दादू, नमीरा कहीं चली गई है, वो घर पे नहीं है। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ गई वो इस वक्त। आप किसी बहाने खावर भाई के घर का चक्कर क्यों नहीं लगाते? बेवा हुए हुए उसे 1 दिन हुआ और वो घर से अकेली निकल पड़ी। कोई खुदा का खौफ नहीं है उस लड़की के दिल में। तुम जितना मर्जी बीमार हो जाओ, तुम्हारे बेटे की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। जी